दोस्तों नमस्कार, एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों समीक्षा अधिकारी की तैयारी चल रही है। ARO 11 फरवरी को आपका प्रारंभिक परीक्षा है। 3000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज है। तो ये कंटिन्यूटी चलेगी और पूरा चलेगी। ये आपकी पूरे टॉपिक बाय टॉपिक चलाएंगे पूरा। तो 360 प्रश्न हो गए हैं। जिसका कोई प्रश्न छूटा है तो प्लेलिस्ट से जाके जो प्रारंभिक परीक्षा ARO करके है उससे निकाल लें। आइए करते हैं वीडियो शुरू। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस प्रमुख होती है? जो ग्रीन हाउस गैस है इसमें प्रमुख गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस में सबसे प्रमुखता से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अम्ल वर्षा होने के लिए जिम्मेदार गैस है। अम्ल वर्षा जो होती है उसके लिए जिम्मेदार गैस है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। दो गैसें हैं जो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। जी अम्ल वर्षा का पूरा एग्जाम में आता है कि अम्ल वर्षा किन दो गैसों के प्रभाव के कारण होती है। तो याद कर लेना, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये दो गैसें जिम्मेदार हैं किसके लिए? अम्ल वर्षा के लिए। भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? MS स्वामीनाथन। कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। कौन सी गैस है जो आगरा के ताजमहल को तबाही का बनी हुई है? मतलब उसको नुकसान पहुंचा रही है। आगरा के ताजमहल की चमक कम हो रही है, फीकी हो रही है। तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ताजमहल को बहुत नुकसान हो रहा है। आगे देखते हैं, दम घोंटू गैस किसे कहा जाता है? जिसे कहती हैं दम घुटने लगता है, उस गैस को कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण दम घुटने लगता है तो इसे दम घोंटू गैस भी कहते हैं। वाहनों से निकलती है जो काली काली गैस सी निकलती ना पीछे से, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, कार्बन मोनोऑक्साइड रहती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है दम घोंटू। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत से को पतला करती है? सुपरसोनिक जेट विमान हैं, इनसे निकलती है कोई गैस जो ओजोन परत को पतला करती है, मतलब छेद करती है उसमें, वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड किससे निकलती है? सुपरसोनिक जेट से। और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बहुत नुकसानदायक है ओजोन परत के लिए। धान की खेती तथा जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सा प्रदूषक उत्सर्जित होता है? जो धान की खेती करते हैं, धान की खेती में और जो जुगाली करते हैं जानवर, तो उनसे मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। मीथेन, जी मीथेन गैस होती है। जी एग्ज़ाम में मीथेन वाला जी धान की खेती का खूब आता है, बार बार आता है, रिपीट हो के क्वेश्चन ही आता रहता है। भोपाल गैस त्रासदी जो कब हुई थी? 1984। किस गैस रिसाव के कारण हुई थी? तो ये गैस का नाम याद कर लेना, मिसाल आइसोसाइनेट। मिसाल आइसोसाइनेट गैस रिसाव हुई थी, उसमें कई लोग मारे गए थे। इसे 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। आगे देखते हैं, भारत में पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? भारत में पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हुआ है नीलगिरी। कहाँ पे? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु। ये पहला वहाँ पे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थापित हुआ नीलगिरी। काले वन किस देश में पाए जाते हैं? ये जर्मनी में पाए जाते हैं काले वन। कहाँ पे पाए जाते हैं काले वन? जर्मनी में। वेटलैंड जिसे आर्द्र भूमि भी कहते हैं, दिवस कब मनाया जाता है? हर साल ये 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस या आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी। आगे देखते हैं, ज्वालामुखी के फटने से कौन सा प्राकृतिक चक्र
प्रभावित होता है? जो ज्वालामुखी फटता है तो ऐसा कौन सा चक्र है? चक्र कार्बन चक्र, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कई चक्र होते हैं। तो ज्वालामुखी के फटने से फास्फोरस चक्र प्रभावित होता है। याद करना इसको, फास्फोरस चक्र होता है। ये ज्वालामुखी से क्या होती है, ऊपर आग निकलती है जमीन की। वह मंडल जिसमें विद्युत आवेशित कण आयत तैरती रहती हैं और जहाँ से रेडियो तरंग पृथ्वी की ओर परावर्तित हो जाती हैं, वो कौन सा मंडल है? कई मंडल होते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। तो उसमें आयन मंडल है। इसका उत्तर सही क्या है? आयन मंडल। वह मंडल जिसमें विद्युत आवेशित कण, जो जिसे आयन कहते हैं, ये तैरती रहती हैं और जहाँ से रेडियो तरंगें पृथ्वी की ओर परावर्तित होती है, वो कौन सा मंडल है? आयन मंडल। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? जो मैंग्रोव वन होते हैं, जे पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, दलदल वाले। कहाँ पाए जाते हैं मैंग्रोव वन? सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में। तो ये लिखते जाना, ये सारे महत्व, एक मोटा रजिस्टर बना लो तो 3000 प्रश्न जो आएंगे सीरीज में, तो लिख लिख के आपकी जो तैयारी होगी वो बहुत ही बेहतर तैयारी मानी जाएगी। इससे बेहतर आपको यूट्यूब चैनल कहीं नहीं मिलेगा जो नोट्स बना के दे रहा है। इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरों को भी, दोस्तों को बताएं कि एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर को देखना शुरू करो। बहुत बढ़िया चैनल है ये। सागर के जल के नीचे स्थित नितल में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी गई है? जो सागर के जल के नीचे रहते हैं स्थित नितल में, उन्हें कहते हैं बेंथम। क्या कहते हैं उसे? बेंथम। जी बहुत आता है, ये वेरी मोस्ट है। सागर के नीचे रहने वाले जीवों को कौन सी संख्या दी गई है? बेंथम। अपने देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा एक क्षेत्रफल में पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में टोटल वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। और अगर प्रतिशत के आधार पर पूछा जाए, क्योंकि छोटा राज्य है, तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में पाए जाते हैं? तो वो है मिज़ोरम। मिज़ोरम में 90.68% वन पाए जाते हैं। मिज़ोरम मतलब जो टोटल क्षेत्रफल है ना, ज़मीन है ना, इसका 98.68% में तो वन ही वन पाए जाते हैं। बकाया जो बचा आपका 19 पॉइंट कुछ, उसमें लोग रहते हैं। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है झांसी, उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? झांसी, उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? जोधपुर, राजस्थान में। जोधपुर, राजस्थान। भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता कौन थे? वन महोत्सव जिसने स्टार्ट किया था उसके जन्मदाता थे डॉक्टर के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी को भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता कहा जाता है। भारत सरकार ने वन महोत्सव कार्यक्रम लागू किया। कब लागू किया भारत सरकार ने वन महोत्सव कार्यक्रम? 1950 में। वन महोत्सव कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1950 में। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जिसे कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? जी ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है, ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। आगे देखते हैं, भारत के दो महत्वपूर्ण जैव विविधता के संवेदनशील स्थल जिसे क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट। याद कर लेना जी, हॉट स्पॉट आते हैं, निश्चित आते हैं। तो कहते हैं जैव विविधता के दो संवेदनशील स्थल हॉट स्पॉट कौन से हैं? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। याद कर लेना, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। ऐसा नहीं करना है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी हिमालय, ये तुकबंदी में कभी कभी गलत हो जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो उसको आपको बिल्कुल याद कर लेना। पूर्वी हिमालय
और पश्चिमी घाट, ये 2 स्थल ऐसे हैं जहां जैव विविधता के लिए ये संवेदनशील माने जाते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना कब मनाई गई? राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना मनाई गई 2008 में। राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना कब मनाई गई? 2008 में। लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे वायु सूचक हैं? लाइकेंस एक पौधा है, वनस्पति है, और ये पता चला देती है, इससे बिल्कुल संकेत मिल जाता है कौन से प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का। वायु प्रदूषण की कौन सी अवस्था है, कितना है यहाँ टेम्परेचर में वायु प्रदूषण है, कौन सी गैस नुकसानदायक है, ये लाइकेंस के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है इससे सब कुछ पता चल जाता है। लाइकेंस। हरा सोना की उपमा दी जाती है। हरा सोना की उपमा किसे दी जाती है? वन। जो वन हैं इन्हें हरा सोना कहते हैं। वन को क्या कहते हैं? हरा सोना। चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था? जी सुंदरलाल बहुगुणा जी गढ़वाल में चिपको आंदोलन चलाया था, तो इन्हें अगवा भी कहा जाता है चिपको आंदोलन का। सुंदरलाल बहुगुणा गढ़वाल। चिपको आंदोलन ये कब शुरू हुआ था? ये 1972 में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, 1972 में। वन किस सूची का विषय है? वन है समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची क्या होती है? जिसमें राज्य और केंद्र दोनों अपना नियम कानून बना सकती है, इनके विषय में कुछ भी निर्णय ले सकती है वन। तो ये समवर्ती सूची में। शिक्षा भी समवर्ती सूची में है। भारतीय वन जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये देहरादून में है। भारतीय वन जीव अनुसंधान कहाँ पे है? देहरादून। तो ये 390 महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए हैं, जिनका कोई छूटा है तो प्ले लिस्ट में डालते जा रहे हैं हम। तो प्ले लिस्ट, आप यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाएंगे ना, तो हाँ ये पूरे मिल जाएंगे। तो देखना शुरू करो, लिखना शुरू करो, लिख लिख के याद करो। मोटर रजिस्टर बना लो जिसमें 3000 प्रश्न बन सकें, लाइन लिखते जाओ। और किसी भी समय हमारा यूट्यूब आ सकता है, तो आप इसको बीच बीच में सर्च करते रहो, कहीं वीडियो तो नहीं है। निर्धारित समय नहीं है चैनल पे, कोई निर्धारित समय नहीं है कि फिक्स समय। हमें जब समय मिलता है हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालते रहते हैं। तो आप प्ले लिस्ट देखते रहो, वीडियो देखते रहो कि सर का वीडियो आ गया है। तो जो नए हैं उन्हें ज़रूर शेयर कर दें आप, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। इससे बेहतर आपको यूट्यूब पे कोई चैनल नहीं मिलेगा नोट्स लिख लिख के देने वाला। नमस्कार।